शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। शिव कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। एक विश्वास जब अपने भीतर शिव के प्रति हो जाता है तो वो भरोसा हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इस कलिकाल में सबसे ज्यादा यदि कुछ जरूरी है तो वो ईश्वर पर भरोसा जरूरी है। कारण आज मानव ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेता है जो एक ना एक दिन धोखा देकर चले जाते हैं। परिवार पर भरोसा करा, वो भरोसा टूटा। आवाज नहीं आ रही है बीच ग्राउंड में। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी तो चल रही है, साउंड नहीं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज एलईडी के क्या आवाज का साउंड के तार साउंड चालू करिएगा बीच के। नाते रिश्तों पर भरोसा किया, वो भरोसा भी एक दिन टूट गया। कुछ अपने बनाए और उन अपनों पर भरोसा किया, वो भरोसा भी टूट गया। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के लोगों पर भरोसा कर कर देखा, परिवार के लोगों पर भरोसा कर कर देखा, कुटुंब और रिश्तेदारों पर दूसरे नंबर का पंडा भरोसा कर कर देखा। अब एक भरोसा भगवान शिव पर कर कर देखिए। और जिस दिन आपने भगवान शंकर पर भरोसा कर लिया, ये निश्चित है कि वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है। वो भरोसा अजर है और अमर है। वो भरोसा फिर टूटता नहीं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू भोले। सब पर भरोसा कर कर देखा। एक भरोसा शिव पर कर कर देखा। नातों पर भरोसा कर कर देखा, रिश्तों पर भरोसा कर कर देखा, कुटुंब पर भरोसा कर कर देखा, सारे संबंधों से भरोसा कर कर देखा। अब शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा एक भरोसा शिव पर करो।
और जब तुम्हारा एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव पर होगा तो वो भरोसा तुम्हारा ये जन्म भी संवार देगा और तुम्हारा वो जन्म भी संवार देगा जिस जन्म को तुम लेने वाले। केवल वही भरोसा, वही विश्वास। और वो जो भरोसा है वो शिव तत्व को प्रबल कर देता है। आप सभी के स्मरण में रहना चाहिए, भगवान शंकर के कानों में कुंडल में दो सर्प हैं। भगवान शंकर के कान के कुंडल में दो सर्प हैं। कान के कुंडल में दो सांप हैं। क्या नाम है उन सर्पों का? कान के कुंडल में आवाज नहीं आ रही है क्या बीच में? कान के कुंडल में दो सर्प हैं। अच्छा। भगवान शिव के कान के कुंडल में दो सर्प हैं। दोनों सर्पों का नाम आपके स्मरण में रहना चाहिए। क्यों? ये दोनों जो सर्प हैं ऐसे सर्प हैं जो जगह जगह से हताश होकर, सब जगह से जब परेशान हो गए, हताश हो गए, जब कोई मंजिल उनको मिली नहीं, जब कोई मंजिल उनको सूझी नहीं, जब कोई मंजिल उनके सामने आई नहीं, तो उन्होंने तुमरुका जी के कहने पर भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ कर, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ करी, शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। ये दोनों जो कुंडल हैं भगवान शंकर के गले में पड़े हुए, ये दोनों जो सर्प हैं, ये कोई साधारण नहीं है। माता वीणता के द्वारा जो संपूर्ण जगत में सर्प का एक आनंद प्राप्त हुआ, उन्हीं सर्पों में दो सर्प हैं। एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भगवान शंकर के गले में जो, भगवान शंकर के कानों में जो सर्प पड़े हुए हैं, भगवान शिव के कानों में जो दो सर्प पड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो आपके स्मरण में रहना चाहिए वो दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। उन दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। क्या नाम है? जम के बोलो। पद्म और पिंगल। अंदर के बक्से खुलवाओ ना, अंदर आवाज नहीं है। दो सर्प हैं भगवान शिव के कानों में, कुंडल में, और भगवान शंकर के कुंडल में जो दो सर्प हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बड़े दुखी हो गए थे। दुखी भी हुए तो किससे? परेशान भी हुए तो किससे? अपनों से।
और ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया से लड़ना सरल है पर अपनों से लड़ना कठिन है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि दुनिया को राजी करना सरल है पर अपनों को राजी करना कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया को संतुष्ट करोगे कर लोगे, पर अपनों को संतुष्ट करना बहुत कठिन। दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव आप लाकर, दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा संपदा, सारा धन लाकर आप, दुनिया का सारा वैभव लाकर आप घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, सबको दे दीजिए, पर वो दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा सुख लाकर आप दे दीजिए, पर वो घर के लोग संतुष्ट हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात। बीच में दिल्ली से ही परम संत भगवतमय स्वरूप श्री काली को संतुष्ट किया जा सकता है, पर अपनों को संतुष्ट करना कठिन हो जाता है। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है। जी, भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया, यहाँ तक पद्म और पिंगल ये दो सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूट में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए, जिंदगी में हर जगह से जब टूट जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका, जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा, तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव,